देवभूमि में विदेशी साया, उत्तराखंड में चौंकाने वाला खुलासा। फर्जी पहचान के सहारे सालों से रह रहे लोग, पुलिस के शिकंजे में बड़ा नेटवर्क। मैदान से पहाड़ तक फैली घुसपैठ, क्या खतरे में है उत्तराखंड की सुरक्षा? पहाड़ों की शांति अब सवालों के घेरे में। देवभूमि अब बनती जा रही है डार्क जोन। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड अब अवैध विदेशियों का नया ठिकाना बन चुका है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी बड़ी पड़ताल जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। देहरादून से लेकर रुड़की, ऋषिकेश से लेकर उत्तरकाशी और सीमावर्ती पिथौरागढ़ तक हर जगह एक ही कहानी, फर्जी पहचान, संदिग्ध ठिकाने और विदेशी चेहरे। ऑपरेशन कालनेमी और क्रैकडाउन और खुलते गए राज। उत्तराखंड पुलिस ने जब सत्यापन अभियान शुरू किया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जो सामने आएगा वो इतना चौंकाने वाला होगा। 10 जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक चले इस अभियान में हजारों लोगों की जांच, सैकड़ों पर कार्रवाई और कई विदेशी नागरिक गिरफ्तार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजधानी देहरादून, जो कभी शिक्षा और शांति के लिए जानी जाती थी, अब बन गई है अवैध विदेशियों का सबसे बड़ा अड्डा। पुलिस के आंकड़े कहते हैं जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक 511 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। इनमें कम से कम 19 बांग्लादेशी नागरिक जो बिना किसी वैध दस्तावेज के सालों से यहाँ रह रहे थे। सोचिए ये लोग कब आए, कैसे आए और इतने सालों तक बिना पकड़े कैसे रहे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ रह ही नहीं रहे थे बल्कि फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और लोकल पहचान पत्र बनवाकर पूरी तरह सिस्टम में घुस चुके थे। 29 मार्च 2026 देहरादून के रायपुर इलाके में पुलिस ने पकड़ी 3 विदेशी महिलाएं, 2 उज्बेकिस्तान और 1 किर्गिस्तान की। इनके पास क्या मिला? फर्जी भारतीय पहचान। यानी ये सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि सिस्टम को हैक करने की साजिश भी हो सकती है। साल 2025 में पटेल नगर, नेहरू कॉलोनी, रायपुर, सहसपुर, हर जगह से एक के बाद एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। एक साल में कम से कम 19 घुसपैठिए। इनमें महिलाएं भी, पुरुष भी और सबके पास फर्जी भारतीय दस्तावेज भी। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ छोटे छोटे केस हैं या फिर इसके पीछे है कोई बड़ा संगठित नेटवर्क? नवंबर 2025 देहरादून में एक केस ने सबको चौंका दिया। बाबली बेगम, एक बांग्लादेशी महिला जो सालों से हिंदू पहचान बनाकर रह रही थी। सोचिए कितनी आसानी से पहचान बदली होगी और सिस्टम को चकमा देती रही। यही नहीं, जुलाई 2025 में एक बांग्लादेशी नागरिक साधु के वेश में ठगी करता हुआ पकड़ा गया। यानी धर्म, आस्था और विश्वास सब कुछ बन चुका है ढाल। हरिद्वार और रुड़की औद्योगिक क्षेत्र, जहां मजदूरों और बाहरी लोगों की आवाजाही ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा मिले संदिग्ध लोग। कई विदेशी नागरिक धार्मिक यात्रा के नाम पर आए और यहीं बस गए। ऋषिकेश, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, वहीं कुछ लोग यहीं के कागजात बनाकर स्थायी हो गए। पिथौरागढ़ झूलाघाट बॉर्डर, यहाँ पुलिस ने पकड़ा एक अमेरिकी नागरिक, ना पासपोर्ट ना वीसा और कोशिश नेपाल भागने की। यानी उत्तराखंड सिर्फ ठिकाना नहीं बल्कि ट्रांजिट रूट भी बनता जा रहा है। 4 धाम यात्रा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, अब वहीं संदिग्ध गतिविधियों की आशंका। सीएम धामी ने खुद निर्देश दिए कि पहाड़ी जिलों में भी सत्यापन अभियान तेज किया जाए। उत्तरकाशी, जहां पहले कम केस थे, अब वहां भी बढ़ाई जा रही है निगरानी। जांच में सामने आया इन सब के पीछे एक संगठित गिरोह जो बना रहा है फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और लोकल आईडी। देहरादून के कुछ जन सेवा केंद्र भी शक के घेरे में। यानी ये सिर्फ अवैध घुसपैठ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सेंधमारी है। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल साफ कहते हैं, न सिर्फ डिपोर्ट करेंगे बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन क्रैकडाउन दोनों जारी रहेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या सिर्फ कार्रवाई काफी है या फिर जरूरत है सिस्टम में बड़े बदलाव की? क्योंकि जब फर्जी दस्तावेज इतनी आसानी से बन रहे हैं तो खतरा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं। देवभूमि, जो आस्था और शांति का प्रतीक है, अगर वहीं अवैध गतिविधियों का अड्डा बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सुरक्षा का भी है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या वहां यात्रा पर जाने वाले हैं तो सतर्क रहिए, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दीजिए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अवैध घुसपैठ पर और सख्त कानून होने चाहिए। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट रायशुमारी।